हाय। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो प्लीज़ अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के जनपद चमोली में स्थित बद्रीनाथ धाम की। तो आइए जानते हैं बद्रीनाथ धाम के इतिहास के बारे में। बद्रीनाथ धाम को हर कोई जानता है। इसे हम बद्रीनारायण मंदिर भी कहते हैं। यह 4 धाम में से एक है। यह पूर्ण रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है। निसंदेह भारत के धार्मिक स्थलों में बद्रीनाथ मंदिर एक विशेष महत्व रखता है। यहाँ आप आध्यात्मिक वातावरण के साथ साथ प्राकृतिक के अद्भुत सुंदरता से भी रूबरू होते हैं। बद्रीनाथ से संबंधित कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। उनमें से कुछ आज हम आपको बताने वाले हैं। मान्यता यह है कि एक बार भगवान विष्णु तप करने के लिए पृथ्वी पर एक उचित स्थान देख रहे थे, तो उनको अलकनंदा नदी के किनारे एक स्थल बहुत अच्छा लगा। लेकिन यह स्थल भोलेनाथ का था। यहीं विष्णु जी बाल रूप में अवतरित हुए और जोर जोर से रोने लगे। भगवान विष्णु के बाल रूप का इस तरह से रोना देख देवी पार्वती विचलित हो गई और फिर महादेव के संग देवी पार्वती भगवान विष्णु के बाल रूप के सम्मुख प्रकट हो गए। सम्मुख आकर उन्होंने उस बालक से रोने का कारण पूछा, तो उसने ध्यान करने के लिए वह स्थान मांगा। तो महादेव और मां पार्वती ने वह स्थान उस बालक को दे दिया। अब भगवान विष्णु तप में लीन हो गए। तप के दौरान एक बार वहां अत्यधिक हिमपात हुआ और भगवान श्री विष्णु पूरी तरह से सफेद बर्फ से ढक गए। तब देवी लक्ष्मी बहुत परेशान हुई और देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के पास आकर एक बेर मानी बद्री के पेड़ में बदल गई और सारी बर्फबारी को अपने ऊपर सह लिया, जिससे कि विष्णु जी को तकलीफ ना हो। इसी प्रकार कई वर्षों तक देवी लक्ष्मी ने धूप, वर्षा, हिम से तप करते हुए भगवान विष्णु की रक्षा की। जब भगवान विष्णु का तप समाप्त हुआ तो उन्होंने देखा कि देवी लक्ष्मी बर्फ से ढकी हुई हैं। तब विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा, जितना तप मैंने किया है उतना ही आपने भी किया है, तो आज से इस स्थान पर मेरे साथ आपकी भी पूजा होगी और आपने बद्री का रूप लेकर मेरा बचाव किया है, इसलिए आज से यहाँ मेरा नाम बद्रीनाथ होगा। मतलब आप बद्री, हम आपके नाथ हुए। बद्रीनाथ इसलिए इस मंदिर का नाम बद्रीनाथ पड़ा। वहीं दूसरी कहानी के अनुसार एक बार एक दानव ने सूर्य देव की तपस्या की और वरदान लिया कि जब कोई हजारों वर्ष तप करेगा तभी वो मेरा एक कवच तोड़ पाएगा, और ऐसे 1000 कवच उसने वरदान में मांगे और उस दिन से उस दानव का नाम पड़ा सहस्त्र कवच। लोक कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा जी के हृदय से उत्पन्न हुए थे महाराज धर्म, और इन्हीं महाराज धर्म के पुत्र थे नर और नारायण, जो कि विष्णु जी के अवतार थे। कहा जाता है सतयुग में बद्रीनाथ धाम के समीप महात्मा नर और नारायण ने कई हजारों वर्ष तपस्या की थी। वर्तमान में इस स्थल को नर और नारायण पर्वत कहा जाता है। कथाओं के अनुसार नर नारायण के कठोर तप से देवताओं के राजा इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। अब इंद्रदेव को लगा कि यह दोनों देव लोक पाने के लिए यह तप कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने लोक की अप्सराओं को नर और नारायण का तप भंग करने के लिए भेजा, लेकिन वह सब असफल रहीं। उधर जब सहस्त्र कवच को नर नारायण के बारे में पता चला तो वह इन दोनों तपस्वी का तप भंग करने तप स्थल आ पहुंचा। नर नारायण जहां तप करते थे वह पृथ्वी का एकमात्र ऐसा स्थल था जहां एक दिन तप करके 1000 साल तप करने का पुण्य मिलता है। इसलिए एक दिन नारायण सहस्त्र कवच से युद्ध करते और नर तप करते और उसका एक कवच तोड़ देते। फिर अगले दिन नर सहस्त्र कवच से युद्ध करते और नारायण तप करते। इस तरह सहस्त्र कवच के 999 कवच टूट गए। अब सहस्त्र कवच सूर्यदेव के पास चला गया और उसने अपना बचाव कर लिया। द्वापर युग में सतयुग के नर और नारायण का फिर से अवतार हुआ, श्री कृष्णा और अर्जुन के रूप में, और दानव सहस्त्र कवच जिसे सूर्यदेव ने उस समय बचा लिया था, इस बार वो कर्ण रूप में जन्म लिया और उसका वध अर्जुन ने किया। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो सारी पौराणिक कथाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं।
बद्रीनाथ धाम के गर्भगृह में भगवान विष्णु की चतुर्भुज मूर्ति स्थापित है, जो कि शालिग्राम शिला से बनी हुई है। यहाँ की मूर्ति बहुत ही छोटी है, जिसे हीरो से जड़ा हुआ मुकुट पहनाया जाता है। यहाँ स्थापित भगवान विष्णु की मूर्ति सबसे पहले 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य को यहाँ एक कुंड में मिली थी, जिसे उन्होंने एक गुफा में स्थापित कर दिया। बाद में राजाओं द्वारा वर्तमान मंदिर का निर्माण करवाया कर मूर्ति इसके अंदर स्थापित कर दी गई। यहाँ भगवान विष्णु के साथ भगवान कुबेर और उद्धव जी की भी मूर्तियां स्थापित है। अलकनंदा नदी के किनारे तप्त नामक एक कुंड है। इस कुंड का पानी हर समय गर्म रहता है, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह कुंड चमत्कारी होने के साथ साथ बहुत पवित्र भी माना जाता है। मान्यता है इस कुंड में स्नान करने से भक्त पाप मुक्त हो जाते हैं। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो पे। थैंक यू सो मच गाइस, इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। स्टे होम।